हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके, ये सब अच्छे से पढ़ते रहिए, एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो यस पूछते रहिए। ओके ना, अब हमें इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइंस में आगे बढ़ना है। हमने 10.2 तक सारे एग्जाम्पल किए हैं, हमने डिफरेंट लाइंस के इक्वेशन देख लिए। ओके, नाउ जो टॉपिक है वो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। इस जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन यानी कि हमने यहाँ पे जो भी डिफरेंट फॉर्म्स इस्तेमाल किए थे, इस पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट इंटरसेप्ट, सॉरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, उन सारी चीजों में जो भी लाइन के इक्वेशन हमने फाइंड किए थे वो सारे इक्वेशन एक्स एंड वाई के लीनियर रिलेशन के फॉर्म में थे। ओके, उसमें दैट मीन्स हर एक इक्वेशन में एक्स और वाई की जो पावर है या उसका इंडेक्स है वो 1 ही रहता है। मीन्स एक्स और वाई के बीच का लीनियर इक्वेशन ही बताते हैं। ओके, यस, वट एवर द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन वॉज दैट, ऑलवेज देयर इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो यस, उसको जनरल फॉर्म में लिखना होगा तो किस तरह से लिख सकते हैं? ओके, तो यस यहां पे ए एक्स प्लस बी वाई plus c is equals to 0, where a, b, c are real constant such that a and b cannot be 0 simultaneously. Okay, ये एक्स और वाई का रिलेशन है, एक्स और वाई का सिंगल पावर, एबीसी कोई भी रियल नंबर होगा कोएफिशिएंट। ओके, ये लाइन का इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि कोई भी लाइन का फॉर्म होगा उसमें एक्स और वाई का लीनियर रिलेशनशिप रहेगा, एक्स और वाई का जो इंडेक्स है वो 1 रहेगा, और एबीसी कैन बी रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे ए और बी कैसे होगा? ए और बी दोनों साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स दोनों एक साथ 0 नहीं होंगे। यस, ए 0 हो सकता है, आइदर दोनों में से कोई 0 हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते या दोनों नॉन 0 हो सकते हो। ओके, सो ये कंडीशन रहे, क्योंकि ए और बी दोनों 0 हो जाएंगे तो यस एक्स और वाई वेरिएबल वहां पे दिखेगा ही नहीं, वो लीनियर रिलेशनशिप वहां पे एस्टैब्लिश होगी ही नहीं। तो इन जनरल ये जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन है। नाउ जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन लर्न करने का रीजन क्या है? तो अभी तक हमने लाइन के इक्वेशंस लर्न किए थे, लाइन के इक्वेशन फाइंड किए थे। ओके, नाउ अब अगर किसी लाइन का इक्वेशन हमें दिया गया होगा तो उसके ऊपर से लाइन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, दैट इज लाइन का स्लोप क्या होगा, उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, ये सारी चीजें हम किस तरह से फाइंड कर पाएंगे वो चीजें। जस्ट अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अभी तक हमने जस्ट कुछ पॉइंट्स उसको कनेक्ट करते हुए लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर लाइन, वो उस तरह से लाइन का इक्वेशन फाइंड किया, लेकिन उसमें वो लाइन का इक्वेशन फाइंड करने में हमारे पास कोई ना कोई उसका स्लोप मिल जाता था, उस लाइन के ऊपर का पॉइंट मिल जाता था, उसका कोई इंटरसेप्ट मिल जाता था, ये सारी चीजें थी और उसके ऊपर से हमने लाइन का इक्वेशन फाइंड किया था। नाउ ये जनरल फॉर्म लर्न करने का रीजन, तो अगर लाइन का इक्वेशन दिया होगा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो लाइन के इक्वेशन के ऊपर से लाइन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन, दैट इज उसका स्लोप फाइंड करना, उस लाइन का स्लोप क्या होगा, उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, यस लाइन किस फॉर्म की, ये सारी चीजें हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम जनरल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। ओके, तो यस जनरल कोई भी इक्वेशन होगा, एक्स और वाई का लीनियर रिलेशन, वो लाइन का इक्वेशन कहा जाएगा। एक्स और वाई के बीच में लीनियर फॉर्म्स होंगे। ओके, नाउ here we are going to just इसको as a base लेंगे and we will see the different forms of ax plus by plus c is equals to 0. That means
इसके ऊपर से लाइन के रिलेटेड, लाइन की जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यस यहाँ पे ये हेडिंग हम देंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ax plus by plus c is equals to 0। इसमें से फर्स्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इस बेस ये रहेगा, लाइन इस तरह से, उसमें से स्लोप या इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं तो किस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, तो यस, अगर लाइन का स्लोप m है और उसका y इंटरसेप्ट c है तो उस लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे a b c है, तो यस यहाँ पे ये चीज किस तरह से, ये दिया होगा तो ये चीज कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो यस यहाँ पे इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 देन दैट मीन्स y का कोएफिशिएंट 0 नहीं है। तो यस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को बेस बना के by इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस सी लिख सकता हूं, और यस यहाँ पे b को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा तो y इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स प्लस सी बाय बी, ये लिख सकेंगे। यस, इट इज नथिंग बट, देखेंगे यहाँ पे a और b वो कोई दो रियल नंबर है तो उनका डिवीजन भी कोई रियल नंबर होगा, या सी बी और ए बी सी तीनों रियल नंबर है तो यहाँ पे सी और बी भी वो कोई रियल नंबर होगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू सम रियल नंबर मल्टीप्लाई बाय x प्लस सम रियल नंबर। सो ये एक्चुअली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म हुआ। m इज अ स्लोप, वो कोई रियल नंबर होगा, इंटरसेप्ट c दैट इज ऑल्सो वो कोई रियल नंबर होगा। तो ये यहाँ पे सामने हम लिख सकते हैं, और इट इज नथिंग बट y इज इक्वल टू mx plus c form. Okay, where m is equals to minus a by b and just ये स्मॉल c होगा, ये कैपिटल c है, ये थोड़ा डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, एंड c is equals to कैपिटल c by b। Yes, we can say that equation 2 represents the slope intercept formula, slope and y intercept form of a line. Here, equation 2 represents the slope y intercept form where slope, that is m is equals to minus a by b and y intercept is equals to capital C by b। So yes, यहाँ पे अगर आपको ये लाइन लेटर से इस तरह से आपको मैं लिख रहा हूं, यस, आपको लाइन का इक्वेशन देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट फाइंड करो, तो यस यहाँ पे इसको आप 3y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 4, 3 को इस तरफ लेके जाओ, y इज इक्वल टू माइनस 2/3 x प्लस 4/3। इस लाइन का स्लोप माइनस 2/3 एंड y इंटरसेप्ट 4/3 है। यस, दैट यू कैन डायरेक्टली से, यस, ये चीजें हमें लर्न करनी है, ये चीजें हमें डेवलप करनी है। ओके, इस बाजू में ये चीज मैंने आपको दिखाई कि किस तरह से होगा। अब आपको लाइन का इक्वेशन देंगे, इसके ऊपर से ये चॉइस, इसलिए जो बेसिक फॉर्म का स्ट्रक्चर क्या था वो आपको पता होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं और एक नोट लिखना चाहता हूं, और वो चीज ये है कि यहाँ पे अगर लाइन का इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो उसका स्लोप क्या मिल रहा है, माइनस ए बाई बी। माइनस ए बाई बी दैट मीन्स ए क्या है, x का कोएफिशिएंट, और b y का कोएफिशिएंट। तो इन जनरल if line is represented in the form of x plus by plus c is equals to 0, then slope of that line is nothing but minus
एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय वाई का कोएफिशिएंट मैं वो नीचे लिख रहा हूं. ओके, यस, आई एम जस्ट राइटिंग हियर एज अ नोट. इसमें मुझे और भी आगे लिखना है, लेकिन ये बीच में मैं लिख रहा हूं. इफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax plus by plus c is equals to 0, then slope of this line is equals to minus a by b. It is nothing but minus coefficient of x divided by coefficient ऑफ वाई. इस लाइन में इक्वेशन में जो होगा वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप रख सकते हो. ओके, ये मैंने b इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए रिप्रेजेंट किया था. अगर इफ ये बीच में से इसके रिलेटेड है. ओके, ये इसके कंटिन्यूएशन में b इज नॉट इक्वल टू 0 और स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म हमने ये कन्वर्ट कर दिया. ओके, नाउ इफ b इज इक्वल टू 0 दैट, ओके, तो यहां पे b इज इक्वल टू 0 तो मुझे क्या बनेगा, ax प्लस c इज इक्वल टू, यस, a और b दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते. ओके, ax प्लस c इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स ax इज इक्वल टू माइनस c, x इज इक्वल टू माइनस c बाय a. यहाँ पे c कोई रियल नंबर है, a भी कोई रियल नंबर है, उनका डिवीजन भी कोई रियल नंबर. दैट मीन्स यहाँ पे x इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन मिल रही है. x इज इक्वल टू कांस्टेंट लाइन, दैट मीन्स इट इज वर्टिकल लाइन हुज x इंटरसेप्ट इज माइनस सी बाय ए. x इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए वो लाइन, यस, वो इंटरसेप्ट बनाएगी. एंड इट्स स्लोप इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि b इज इक्वल टू 0 हो गया ना, तो its slope is not defined. Okay, yes, which is representing मैं साइड में लिखता हूं ठीक से. यस, which, यस, इसका है which represents vertical line whose slope is not defined and x intercept is minus c by a. और यस, ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, तो उसका y इंटरसेप्ट डिफाइंड नहीं होगा. यस, वी नो दैट हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू कांस्टेंट और वर्टिकल लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर मैं इस इक्वेशन में b इज इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो मुझे जो लाइन का इक्वेशन मिल रहा है वो वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन का स्लोप डिफाइंड नहीं है, बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 और 1090 इज नॉट डिफाइंड. स्लोप इज नॉट डिफाइंड, वो वर्टिकल लाइन है, उसका x इंटरसेप्ट ये चीज होगा और y इंटरसेप्ट डिफाइंड होगा नहीं. ओके, सो यस, इस तरह से जनरल फॉर्म के ऊपर से ये सारी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है. ओके, ये हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखा. नाउ अब हम इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट डायरेक्ट इसमें से फाइंड इस तरह से होगा, तो वो किस तरह से कर सकते हैं. ओके, तो यस, यहाँ पे ये चीजें लिख लीजिए. मैं सेकंड पोर्शन लिख रहा हूं. ये स्टूडेंट यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वो ये चीजें किसके ऊपर से हम ला रहे हैं, तो लाइन का इक्वेशन दिया होगा उसके ऊपर. सो ये बेस रहेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a b c बिलोंग्स टू r एंड a and b कैन नॉट बी 0 साइमल्टेनियसली. ये वो चीजें हमें ध्यान रखनी है. ठीक है, दोनों में से एक 0 हो सकता है, दोनों नहीं. ओके, ना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1. अगर लाइन का x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है, तो उस लाइन का इक्वेशन x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 है. तो हम ये उसमें से लाने का ट्राई करेंगे. वो चीज कब पॉसिबल बनेगी, तो जब c इज नॉट इक्वल टू 0. यस, तो यहाँ पे इफ
c इज नॉट इक्वल टू 0, देन इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ax प्लस by, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं माइनस c। यस, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 वाला है, तो यस माइनस c को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, मैं 1 ला रहा हूं राइट हैंड साइड पे। ओके, तो यहाँ पे ax अपन माइनस c प्लस by अपन माइनस c इज इक्वल टू 1, ये हम लिख सकते हैं। यस, स्टिल मैं x बाय a, यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, तो a को मैं नीचे लेके जा रहा हूं, तो इसको x अपन c माइनस a प्लस y अपन माइनस c बाय b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे a b c रियल कांस्टेंट है, तो c बाय a भी रियल नंबर, c बाय b भी रियल नंबर, दैट मींस x के नीचे को रियल नंबर, y के नीचे और इज इक्वल टू 1। और यस, इसको सिंबॉलिकली लिखना है, तो कैन वी राइट x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, वेयर a इज इक्वल टू माइनस c बाय a एंड b इज इक्वल टू माइनस c बाय b। ये सिंबॉलिकली आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट रियल में अगर नंबर्स दिए होंगे तो इट इज क्वाइट इजी, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, सो यस, यहाँ पे हो गया। हियर इक्वेशन 2 represents the intercept form of line whose x-intercept, that is a is equals to minus c by a, and y-intercept, that is b is equals to minus c by b। यस, इसको स्टैंडर्ड तरीके में है। यस, यहाँ पे नंबर्स होगा तो यहाँ पे कोई हमें मिलेगा। ओके, जैसे आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, अगर आपको ये दिया होगा 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, उसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, तो यस यू डू नथिंग, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 को इस तरफ लेके आओ, 2x बाय 4 3y बाय 4 इज इक्वल टू 1, x अपन 4 बाय 2 y अपन 4 बाय 3 इज इक्वल टू 1, ये 2 जा, ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इसका x इंटरसेप्ट 2, y इंटरसेप्ट 4 बाय 3, दैट्स इट। इस तरह से आप लाइन के इक्वेशन के ऊपर से ये सारी चीजें, लाइन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, ये चीजें आप हम थोड़ा रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक ये चीजें दी थी, उसके ऊपर से लाइन का इक्वेशन फाइंड करते थे। अब अगर लाइन का इक्वेशन दिया है तो ये इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं, वो चीजें हमें ध्यान से देखनी है और कुछ भी नहीं है। ओके, सो जस्ट यहाँ पे ये मैंने बीच में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे वो चीजें हमें समझना है। ओके, सो इस तरह से हमने जनरल फॉर्म के ऊपर से एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज अ स्लोप एंड बाय इंटरसेप्ट फॉर्म देखा, वो किस तरह से होगा, लाइन का स्लोप किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट मीन्स दोनों एक्सिस के ऊपर कौन कौन से इंटरसेप्ट बनाएगा वो किस तरह से हम फाइंड कर पाएंगे, ये यस इस तरह से कन्वर्ट करके हम फाइंड कर सकते हैं। और मैंने जस्ट अभी इलस्ट्रेशन आपको दिखाया था। ओके, नाउ ये था इफ c इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर इफ c इज इक्वल टू 0 देन, तो c इज इक्वल टू 0 तो ये होगी लाइन ax plus by is equals to 0, which passes through the origin। x is equals to 0 और y is equals to 0 इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, ऑलवेज। तो यस, यहाँ पे ये चीजें छोटी छोटी चीजों में ध्यान रखनी है। अगर लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म, ये x वाला और ये y वाला टर्म, ये कांस्टेंट टर्म। अगर लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है
तो वो लाइन ऑलवेज ओरिजिन में से पास होती हुई लाइन होगी। ओके, और यस उसके कोई इंटरसेप्ट वैसे देखेंगे तो वो ओरिजिन में से पास हो रही है, तो उनके जो इंटरसेप्ट है वो जीरो इंटरसेप्ट है, या इस वो हम कह सकते हैं। ओके, विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड मेक्स जीरो इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, क्योंकि वो एक्सिस को एक्स और वाई को इंटरसेक्ट नहीं, वो ओरिजिन में से ही पास हो रही है। तो यस वो लाइन कोई एक्स एक्सिस को दूसरे कोई पॉइंट पे या वाई एक्सिस को दूसरे कोई पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी नहीं, तो वो उसके इंटरसेप्ट जीरो है, ऐसा हम कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये चीज है, ये इंफॉर्मेशन यू शुड रिमेम्बर ऑल दिस थिंग्स। ये सिचुएशन हम क्रिएट कर रहे हैं, और अब लाइन के इक्वेशन के ऊपर से लाइन के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है वो चीजें हम ट्राई कर रहे हैं, और यस आगे हम एग्जांपल इसके बेस पे करेंगे। ओके, तो जिस किसी लाइन के इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, दैट लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन, और यहाँ पे और कोई भी ओरिजिन में से पास होती लाइन होगी ना उस लाइन में यस आपको कांस्टेंट टर्म नहीं कंसीडर कर, वो होगा ही नहीं। ओके, यस बाकी और किसी भी लाइन में जो ओरिजिन में से पास नहीं होती है वहां पे कांस्टेंट टर्म आपको दिखेगा। ओके, जिस वर्टिकल लाइन होगी तो उसमें y नहीं दिखेगा, ओनली x इज इक्वल टू कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो यस आपको x वेरिएबल नहीं होगा, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये चीज मिलेगी। इसके अलावा बाकी जो भी लाइन है उसमें x और y तो होंगे ही, यस x और y के टर्म्स होंगे, और कांस्टेंट टर्म भी होगा, तो वो लाइन ओरिजिन में से पास नहीं हो रही है, और x और y दोनों के टर्म्स और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो ओरिजिन में से पास हो रही है। यस इस तरह से ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी है, और लाइन के जर्नल फॉर्म के ऊपर से ये इंफॉर्मेशन जो हम फाइंड कर रहे हैं वो चीज हमें फॉलो करना है, और कुछ भी नहीं। ओके, नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। ये जर्नल फॉर्म दिया होगा, उसके ऊपर से हमें लाइन का नॉर्मल फॉर्म वो किस तरह से फाइंड करना है। ओके, तो यस वो मैं नेक्स्ट बोर्ड पे लिख रहा हूं, पहले आप ये लिख लीजिए। इस थर्ड में वो अलग से लिख रहा हूं, नॉर्मल फॉर्म। ये इक्वेशन दिया होगा, नॉर्मल फॉर्म यानी कि x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p, वो फॉर्म किस तरह से हम बना सकते हैं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। ये स्टूडेंट यहाँ पे ये जनरल इक्वेशन के ऊपर से नॉर्मल फॉर्म, लेट x cos ओमेगा y sin ओमेगा is equals to pb, the normal form of line ax plus by plus c is equals to 0। That means यहाँ पे यस कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे इसको मैं राइट हैंड साइड लिख सकता हूं, दैट इज ax प्लस by इज इक्वल टू माइनस सी। यस यहाँ पे एग्जैक्टली सेम चीज नहीं, यस अकॉर्डिंग टू साइन ओमेगा और cos ओमेगा और p की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। तो यस ये फॉर्म किस तरह से लाएंगे, दैट मीन्स हमको इन चीजों को ये a b c और ये नॉन चीजें हैं उसमें किस तरह से करेंगे कन्वर्ट, तो आएगा। ओके, हियर यस ये नॉर्मल फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म है। इस दोनों लाइन के इक्वेशन सेम हम बोल रहे हैं, तो ये दोनों सेम ही लाइन होगी। हियर बोथ लाइन्स आर सेम, देयरफॉर जो x और y के जो कोएफिशिएंट है वो प्रोपोर्शनेट में होंगे। सो दैट मीन्स वी कैन राइट a अपन यहाँ पे x का जो है वो, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है तो प्रोपोर्शनलिटी होगी, सेम चीजें है, तो इज इक्वल्स टू b अपन साइन ओमेगा, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी रेशियो सेम होना चाहिए, इज इक्वल्स टू माइनस सी अपन पी। तो इसके ऊपर से हम यस ये
इस रिलेशन के ऊपर से कैन वी राइट कोस ओमेगा। और ये चीज करने का इंटेंशन ये है कि मुझे ये चीजें पता है, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट पता है, कांस्टेंट टर्म पता है, मेरे को ये नॉन वैल्यूज के ऊपर से ये चीजें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे cos ओमेगा इज इक्वल्स टू कैन आई राइट माइनस AP बाय C एंड सिमिलरली sin ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस B इंटू P बाय C होगा। यस, अब cos ओमेगा और sin ओमेगा मिल गया। नाउ cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 होगा। तो यस, cos स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ओमेगा यानी इसका स्क्वायर। सो वी कैन राइट माइनस A इंटू P बाय C होल स्क्वायर प्लस साइन ओमेगा स्क्वायर यानी कि माइनस B इंटू P बाय C होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यस, यहाँ पे ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यस, यहाँ पे सी स्क्वायर राइट हैंड साइड पे जाएगा और इन दोनों में से पी स्क्वायर कॉमन निकलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। सो देयरफॉर p square is equals to c square upon a square plus b square। ABC जनरल फॉर्म दिया होगा तो ABC हमें कंपेयर करके पता चल जाएगा। ये वैल्यू रखेंगे तो P, यस, ये वैल्यू मुझे मिल रही है। ओके, बट P स्क्वायर मिल रहा है तो यस P की वैल्यू होगी P इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट प्लस और माइनस स्क्वायर रूट निकलेगा, प्लस और माइनस C अपन स्क्वायर रूट ऑफ a square plus b square। ओके, ना p की वैल्यू अब इसमें रखेंगे हम तो cos ओमेगा और cos sin ओमेगा b ABC के फॉर्म में आएगा। तो यस, यहाँ पे है ना, यस आई एम जस्ट गिविंग 1। यस, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन 1। Therefore, cos omega is equals to minus A by C into P, P यानी कि C plus or minus C upon square root of A square plus B square, यहाँ पे C कट होगा। cos omega is equals to ये माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस, so that is minus plus A upon square root of A square plus B square। ओके, सिमिलरली sin ओमेगा जैसे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना तो यस, यहाँ पे A की जगह पे B आएगा, दैट इज माइनस प्लस B अपन स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यस, ABC पता है, cos ओमेगा मिल गया, sin ओमेगा मिल गया इस तरह से, और P की वैल्यू मिल गई। यस, इट्स नथिंग। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो मुझे ये जनरल फॉर्म दिया होगा। इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगा तो A अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज cos ओमेगा मिल गया। B अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यस मुझे ये sin ओमेगा मिल गया। और यस C अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यस मुझे P मिल गया। तो यस, यही चीजें करनी है एक्चुअली। अगर मैं जनरल फॉर्म दिया, हाँ यहाँ पे ध्यान रखना है, यस ये साइंस प्लस और माइनस कौन सी, अगर P मेरे को प्लस, मुझे प्लस लेना है तो यस उसके अकॉर्डिंगली ओमेगा cos ओमेगा माइनस और साइन ओमेगा भी माइनस। अगर P माइनस तो ये प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो रही है। लेकिन वो कैसे करना है, तो अगर आपको लाइन का जनरल इक्वेशन दिया है ना तो आप कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाइए। अगर कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड ले जाने के बाद नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना, बिकॉज ये P, दिस P इज रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टेंस
ऑफ अ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। तो डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो अगर ए बी एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, यस मैं राइट हैंड साइड पे मैं कांस्टेंट वैल्यू लेके जा रहा हूं, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है तो यस आपको कुछ चेंज नहीं करना है, सिर्फ इस पूरे इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। बट अगर कांस्टेंट को आप राइट हैंड साइड लेके जाते हो वो नेगेटिव है ना, तो यस -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। फिर ये साइन का आपको डजंट मैटर। यहाँ पे ये साइन का मेन इंपॉर्टेंस यही है कि ये P रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड लेके जाओगे C पॉजिटिव होगा तो एज इट इज ले जाना है, अगर C नेगेटिव है तो यस नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। P शुड बी पॉजिटिव, ये चीजें ध्यान रखनी है और कुछ भी नहीं है। ओके, तो यस यहाँ पे हाउ टू कन्वर्ट ये हाउ टू कन्वर्ट जनरल फॉर्म ऑफ लाइन ax plus by plus c is equals to 0 to normal form। तो यस यहाँ पे और कुछ नहीं है, यहाँ पे यस ax plus by plus c is equals to 0, आप लिखिए ax plus by is equals to minus c। यस यहाँ पे जो माइनस सी है ना, नॉट माइनस सी शुड बी ग्रेटर देन 0। यस यस मेक राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन पॉजिटिव। अगर नेगेटिव है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यस वो हो जाएगा। देन डिवाइड equation 1 by square root of a square plus b square। तो यस a अपन square root of a square plus b square x, b अपन square root of a square plus b square y is equals to minus c square root of a square plus b square, that is x cos omega plus y sin omega प्लस p where cos ओमेगा ये होगा, जो भी साइन होगी डोंट वरी, फिर इन चीजों में आपको नहीं पढ़ना है। a अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा इज इक्वल टू b अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड p इज इक्वल टू माइनस c अपन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस एवरीथिंग विल बी सेटल्ड, डोंट वरी। इसमें ओमेगा की जो वैल्यू फाइंड करने होगा वो जो क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन है वो हिसाब से हम करेंगे, एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट। ओके, एक्स और वाई के दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, दैट मींस उसका जो नॉर्मल है वो लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली होगी। अगर एक्स नेगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट वाली, यस दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, और यस उसके अकॉर्डिंगली आप ओमेगा फाइंड कर सकते हो। आपको ट्रिगोनोमेट्री में इतना कमांड रहेगा ही, उसका दिक्कत नहीं आएगा। सो इस तरह से ये जनरल फॉर्म के ऊपर से नॉर्मल फॉर्म, यस ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांग लिया ऐसा था। यस यहाँ पे ये सारी चीजें हमने डिराइव की है, ये चीज दी होगी, नॉर्मल फॉर्म लाना है तो यस हमने और कुछ नहीं किया, कॉस ओमेगा साइन ओमेगा और पी को एबीसी के फॉर्म में लाके रखा है, और एबीसी के फॉर्म में लाना भी इजी है। अगर डायरेक्टली देखें तो इसको इस फॉर्म में रख के ये पूरे इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए, ये कॉस ओमेगा हो जाएगा, ये साइन ओमेगा हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। बट ये करने में ध्यान रखना है कि कॉन्स्टेंट टर्म हम राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यस अगर वो पॉजिटिव है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बट नेगेटिव आ रहा है तो पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यस बाकी फिर जो होगा उस हिसाब से उसका फॉर्म नॉर्मल फॉर्म आपको मिलेगा। सो यस इस तरह से ये चीजों का, दैट मीन्स जनरल फॉर्म के ऊपर से लाइन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, स्लोप की, इंटरसेप्ट की,
और इस तरह से जनरल फॉर्म के ऊपर से यस पी ओमेगा फॉर्म यानी कि नॉर्मल फॉर्म, ये चीज हम किस तरह से ला सकते हैं, यस यही चीज हमें थोड़ा देखना है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली, हम जितना ये लर्न किया उसके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ax प्लस by प्लस c वाला फॉर्म में जनरल फॉर्म दिया है। फाइंड इट्स स्लोप फर्स्ट में, सेकंड में एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। ये जस्ट अभी हमने लर्न किया है वही चीजें करनी है और कुछ नहीं। स्लोप फाइंड करना है तो इसको कन्वर्ट कीजिए आप स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में, और एक्स और वाई दोनों इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इसको कन्वर्ट कीजिए इंटरसेप्ट फॉर्म में। दैट मीन्स स्लोप वाई इंटरसेप्ट फॉर्म यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म, और इंटरसेप्ट फॉर्म्स यानी कि x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, उस तरह से इसको कन्वर्ट कीजिए और कुछ नहीं है। ओके, तो यस यहाँ पे फर्स्ट हमें फाइंड करना है स्लोप। तो यस हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये चीज है। ओके, जैसे हमें इतना पता होना चाहिए कि जो x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन होगी, दैट इज वर्टिकल लाइन होगी, इसका स्लोप डिफाइन नहीं होगा, बाकी सब लाइन का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यस यहाँ पे ये स्लोप फाइंड करना है तो आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y को सब्जेक्ट बनाता है। यस, देयरफॉर वी कैन राइट 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 10। 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू 3 बाय 4x प्लस 10 बाय 4, y is equals to 3 by 4x plus 5 by 2. Compare 1 with y is equals to mx plus c. बस कंपेयर करोगे तो जो x का कोएफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। सो स्लोप ऑफ लाइन इज 3 by 4। बस यही चीजें करनी है और कुछ नहीं। और वैसे भी डायरेक्ट स्लोप भी फाइंड करना है तो जैसे मैंने बताया जिस तरह से, अगर लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है तो उस लाइन का स्लोप इज इक्वल टू माइनस x का कोएफिशिएंट अपन y का कोएफिशिएंट। यस, माइनस x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट माइनस 3 माइनस 4, दैट इज 3 by 4। वही आंसर आएगा। स्लोप आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट हमें जो कहा गया है एक्शन, यस यहाँ पे आपको ये चीज यूज करनी है, वो चीज ऐसे नहीं है। जो चीजें हमें फाइंड करनी होगी तो लाइन को उस फॉर्म में, उस तरह की इक्वेशन में लाना होगा और कुछ भी नहीं है। यस, यहाँ पे सेकंड, इसी लाइन के ऊपर से एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। एक्स और वाई इंटरसेप्ट का जो इक्वेशन है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड पे x और y वाले टर्म्स आने चाहिए। तो यस, इसी इक्वेशन के ऊपर से हमें फाइंड करना है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट टर्म राइट हैंड साइड लेके जाओ, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 10। इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड 1। यहाँ पे राइट हैंड साइड 1 कब आएगा? अगर मैं माइनस 10 से डिवाइड करूंगा तब। तो यस, यहाँ पे 3x अपन माइनस 10 माइनस 4y अपन माइनस 10 इज इक्वल टू 1। स्टिल x बाय a है, 3x बाय a ये नहीं है। तो यस, यहाँ पे और भी एक चीज कर सकते हैं, साइन पहले मैनेज करते हैं। तो ये माइनस 3x बाय 10 और ये प्लस 4y बाय 10 इज इक्वल टू 1, ये लिख पाएंगे। और नाउ अब हमें जो करना है वो x और y के कोएफिशिएंट नहीं, तो यस x का कोएफिशिएंट में नीचे लेके जाऊंगा। तो देयरफॉर x अपन 10 माइनस 10 बाय 3 प्लस y अपन 10 बाय 4 इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू माइनस 10 बाय 3 प्लस y अपन 5 बाय 2 इज इक्वल टू 1। कंपेयर 2 विथ जो उसका इंटरसेप्ट फॉर्म है
x by a plus y by b is equals to 1, a is equals to -1, -10 by 3, b is equals to 5 by 2. That means x intercept -10 by 3 or y intercept 5 by 2. Okay, x intercept a is equals to -10 by 3, y intercept this b is equals to 5 by 2. So it's nothing, we are just playing with the equation of a line. जिस इक्वेशन के ऑफ लाइन के साथ प्ले करना है वो कुछ भी नहीं है. ओके, सो इस तरह से ये चीज है हमें, इसीलिए मैं आगे आपको बोल रहा था कि यस बार बार ये चीजें आप डिफरेंट फॉर्म से वो उसको आप ध्यान से देखिए, कंपेयर कीजिए, रिमेम्बर कीजिए. ओके, बस उसको इस तरह से हमें इस्तेमाल करना रहता है एंड इट्स इजी वे, नथिंग नॉट डिफिकल्ट एक्चुअली. ओके, सो यस ये चीज हो गई जो हमें कहा था, वो जनरल फॉर्म ऑफ लाइन के इक्वेशन को बस हम फाइंड किया है. ओके, जस्ट राइट डाउन. नेक्स्ट हम देख लेते हैं नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, वो इलस्ट्रेशन ही देख लेते हैं. ओके, सो जस्ट राइट डाउन. यस, यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा है. रिड्यूस द इक्वेशन √3x plus y minus 8 is equals to 0 into normal form. Okay, that is normal form यानी कि x cos ओमेगा plus y sin ओमेगा is equals to p उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड ओमेगा. यस, उसको फिर कंपेयर करके उसके ऊपर से ओमेगा और p की वैल्यू फाइंड करनी. और यहाँ पे p की वैल्यू ये आपको इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, बिकॉज p इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन, वो p कहा जाता है. तो ये इसको अदर टर्म में भी वो अगर पूछेंगे तो ये इस तरह से देंगे इक्वेशन और फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन. तो इट्स नथिंग बट वो p ही होगा. और सर, और यू कैन नहीं, इट्स फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द गिवन लाइन. ये चीज आपको पूछेंगे तो इट्स नथिंग बट p ही पूछेंगे, वो इनडायरेक्टली वही चीज होगी. p नहीं लिखेंगे बट ऐसा भी कह सकते हैं, फाइंड a perpendicular distance from origin to the given line. ये तो वो उसका मतलब यही हुआ p. ओके, एंड ओमेगा की जगह पे द एंगल मेड बाय दैट नॉर्मल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वो भी पूछ सकते, इस तरह से पूछ सकते. ये p ओमेगा नहीं लिखे लेकिन इस तरह से पूछ सकते. ओके, तो बेसिक डेफिनेशन पता रहेगी तो ये p डिनोट्स दैट थिंग एंड ओमेगा रिप्रेजेंट दैट थिंग, वो हमें पता रहेगा. ओके, और उसके अकॉर्डिंगली हम एग्जांपल कर सकते हैं. नाउ इसको हमें जस्ट मैंने अभी आपको नोट में लिखवाया था उसी तरह से, जस्ट ये यहाँ पे √3x ये a है, y दैट इज b है, y सॉरी 1 वो b है, -8 c इज इक्वल टू 8 है, इज इक्वल टू 0. इसको p ओमेगा फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाओ. √3x plus y is equals to 8. ओके, नाउ यहाँ पे ये चीज मिल गया, x का कोएफिशिएंट a, y का कोएफिशिएंट b, और यस राइट हैंड साइड पे यस अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट है वो उसकी साइन पॉजिटिव होनी चाहिए. यस, यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, आपको कुछ भी नहीं करना है. सिंपली पूरे इक्वेशन को आपको स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देना. इन केस यहाँ पे अगर -8 आता तो +8 लिखा रहता, अगर -8 होता तो यस मैं पूरा इसको पॉजिटिव कर, यस वो मैं आखिर में दिखाता हूं वो चीज कैसे होगी और अकॉर्डिंगली इक्वेशन कैसे चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा. ओके, तो यस यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पॉजिटिव है ना, सो डोंट बोदर, यस यू जस्ट गो अहेड. यस, हियर डिवाइड इक्वेशन 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 + 1 4 का स्क्वायर रूट, दैट इज 2. दैट्स इट. तो यस ये होगा √3/2 x प्लस 1/2 y is equals to 8/2, that is 4. √3/2 x plus 1/2 y is equals to 4. ये आपका p ओमेगा फॉर्म कंपेयर
with x cos omega plus y sin omega is equals to p। तो यस आपको मिलेगा cos omega is equals to √3/2 sin omega is equals to 1/2 and p is equals to 4। ओके नाउ यहाँ पे हमें p तो मिल गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है और यस यहाँ पे अभी भी इस फॉर्म में लिखना है ओमेगा की वैल्यू फाइंड करके। ओके सो यस यहाँ पे देखेंगे x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव। y का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव, x और y दोनों के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो यस x और y दोनों पॉजिटिव, दैट इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट। दैट मींस ओमेगा की ऐसी फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 और 90 डिग्री के बीच में ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए cos ओमेगा √3/2 होगा और sin ओमेगा 1/2 होगा। दैट इज ओमेगा इज इक्वल्स टू 30, sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2, cos 30 इज इक्वल्स टू √3/2। तो यस इट विल गिव अस ओमेगा इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो यस हमें पी ओमेगा फाइंड करने का कहा है एंड नॉर्मल फॉर्म will be yes x cos ओमेगा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सर को कहां से 15 डिग्री याद आ गए? cos 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 4। दैट्स इट। ये आपका पी ओमेगा नॉर्मल फॉर्म, इस तरह से ये चीज करना है। सो यस यहाँ पे किसी भी जनरल फॉर्म के ऊपर से नॉर्मल फॉर्म लाना है तो यस फर्स्ट कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाइए। राइट हैंड साइड अगर आप लेके जाते हो तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव होना नहीं है, पॉजिटिव है तो नो, यहाँ जैसे यहाँ पे है तो सिंपली यस ये एक्स का कोएफिशिएंट ए और वाई का कोएफिशिएंट वो बी, ये सिंपली पूरे इक्वेशन को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए। तो ये जो बनेगा वो नॉर्मल फॉर्म बनेगा। बट नॉर्मल फॉर्म को लिखने के लिए ये कोस ओमेगा और साइन ओमेगा, तो यस इसको कंपेयर किया तो कोस ओमेगा ये चीज और ये ओमेगा की वैल्यू 0 to 360 के बीच में कोई भी हो सकती है, लेकिन वो कौन सी वैल्यू है वो डिसाइड करेंगे एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है उनकी साइन पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट, और एक्स नेगेटिव और वाई का पॉजिटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट वाला एंगल, ये चीज है। फिर एलाइड एंगल के हिसाब से आप वो फाइंड कर सकते हो। ओके सो यस यहाँ पे ये चीज हुई। यहाँ पे जो मुझे आपको थोड़ा वेरिएशन दिखाना था, सो दैट मीन्स यहाँ पे वेरिएशन ये होगा अगर इफ इक्वेशन इज √3x plus y plus 8 is equals to 0, इस -8 की जगह पे +8 is equals to 0, इसको नॉर्मल फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो यस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड लेके जाना ही है। √3x plus y is equals to -8, बट यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। p इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस, अगर इसको सिंपली करेंगे तो डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो पूरे इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -√3x minus y is equals to 8। ये चीज आपको मिल गई। सो नाउ अब इक्वेशन मुझे बनाना है तो यस डिवाइड इक्वेशन 1 बाय, यस फिर प्रोसीजर सेम रहेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये x का कोएफिशिएंट दैट इज -√3 का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट -1 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 2। तो यस ये होगा -√3/2x -1/2y is equals to 4। कंपेयर विथ हियर cos omega is equals to -√3/2 sin omega is equals to -1/2 and p is equals to 4।
यस cos ओमेगा माइनस रूट 3 साइन। cos और साइन दोनों कैसे मिल रहे हैं हमें? दोनों नेगेटिव। cos और साइन दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में। कौन से एंगल के लिए दोनों नेगेटिव वैल्यू हो सकती है? दैट मीन्स cos 180 प्लस 30। ओके, हियर वी कैन राइट यस साइन 180 plus 30, that means माइनस यस 180 90 का इवन मल्टीपल होगा साइन का, साइन 30 होगा और 180 प्लस 30 थर्ड क्वाड्रेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन, दैट इज -1/2 एंड cos 180 प्लस 30 डिग्री सेम वे माइनस cos 30 डिग्री दैट इज माइनस रूट 3/2। सो यस यहाँ पे कौन से एंगल के लिए cos ओमेगा माइनस रूट 3/2 और sin ओमेगा माइनस 1/2 दोनों को सेटिस्फाई करती हुई एंगल की वैल्यू है 210। सो यस यहाँ पे क्लियर। इसका मतलब होगा ओमेगा इज इक्वल टू 210 डिग्री और इसका जो इक्वेशन बनेगा वो x cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल टू 4। यस यहाँ पे फिर यस नेगेटिव साइन निकल जाएगी क्योंकि cos 210 का वैल्यू माइनस रूट 3/2 और sin 210 का वैल्यू -1/2। ओके, वो चीज आ जाएगी। सो ये चीजें है एक वेरिएशन, सिर्फ कांस्टेंट टर्म की साइन चेंज होगी तो आंसर अकॉर्डिंगली। यस, जो नॉर्मल डिस्टेंस है दैट मीन्स नॉर्मल डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन वो सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बट जो ओमेगा है दैट मीन्स जो नॉर्मल ओरिजिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है वो वैल्यू चेंज होगा, वो इस तरह से किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे ही मैंने ये आपको एक अल्टरेशन दिखा दिया है, सिंपली इस तरह से चेंज होगा तो क्या करना होगा। और यस यहाँ पे P फाइंड करने के लिए P शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, तो यस ये टर्म पॉजिटिव बनाना ही होगा, जिसके लिए यस ये चीज होगी और अकॉर्डिंगली हमें ये जो ओमेगा है उसकी वैल्यू, बाकी अदरवाइज इट इज सेम, दोनों सेम है। यस ओमेगा की वैल्यू डिफरेंट आएगी। ओके, सो इस तरह से ये एग्जांपल करने होते हैं। तो यस यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूं। आज जितने एग्जांपल करवा है या आज जो मैंने आपको जनरल फॉर्म के ऊपर से डिफरेंट लाइंस के इक्वेशन किस तरह से हम फाइंड करते हैं वो जो मैंने पढ़ाया है वो लर्न ठीक से कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके हम और आगे के एग्जाम्पल करेंगे और आगे जो हमने पढ़ा है और कुछ भी वो सारी चीजें मिला के हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। यस, कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 10.3 के वो भी कुछ एग्जाम्पल कराने के बाद ही मैं आपको ऐसे ही बट कुछ चीजें मुझे दिखानी पड़ेगी, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो यस वी आर कंक्लूडिंग द लेक्चर हियर।